नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। हर किसी राशि के ऊपर किस ग्रह का गोचर हुआ है, क्या फल उसका मिलने वाला है, किसकी किस्मत बदलने वाली है, किसके काम अटकने वाले हैं, ये सारा का सारा विश्लेषण आज हम करेंगे। आपकी राशि के ऊपर इन ग्रहों का, इन गोचरों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक मैं आपके लिए सरप्राइज भी लेके आया हूं। सरप्राइज ये है कि कैसे आप लोग अपनी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में। जी हाँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के अंदर आप लोगों को पहले से थोड़ी सी राहत तो दिखाई दे रही है, लेकिन नई आहत भी आ रही है। राहत आपको मिल रही है शुक्र से, क्योंकि शुक्र महाराज पहले नीच अवस्था की चल रहे थे, आपके षष्ठे शुक्र ही चल रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान के अंदर आपके जो शुक्र महाराज हैं वो स्वराशि के हो चुके हैं, तो यहाँ से तो आप लोगों को थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल महाराज का गोचर जो 27 अक्टूबर को हो चुका है, वहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि मंगल महाराज आपके छठे भाव पर डालते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो आपके अष्टमेश जो है वर्तमान के अंदर चंद्रमा के साथ में युति बनाए हुए हैं, जिसको हम विश्व योग बोलते हैं। और मीन राशि के अंदर चंद्रमा 3 नवंबर और 4 नवंबर तक रहेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे इसका? आपको थोड़ी सी हड्डियों से संबंधित, थोड़ी सी नसों से संबंधित तकलीफ हो सकती है। ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इशू रह सकता है, आपको थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा तनाव हो सकता है। और गाड़ी वगैरह चलाते वक्त भी थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए, अन्यथा आप लोगों का छोटा मोटा कोई चोट चपेट टाइप की सी आप लोगों को लग सकती है। तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो राशिश हैं वैसे भी अष्टम भाव के अंदर जा चुके हैं। आपके जो षष्ठेश हैं वो षष्ठेश एकादश भाव के अंदर अभी ही यानी कि 2 नवंबर को शुक्र महाराज यहाँ पे गोचर कर जाएंगे। तो षष्ठेश भी जो है अपने से छठे भाव के अंदर गए हुए हैं, तो स्थिति अमूमन ठीक नहीं बताती। फिर ऊपर से जो द्वादशेश हैं उनकी सीधी सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ती है। इसका यही कैलकुलेशन निकलता है कि आप लोगों को राहत के साथ साथ आहत भी मिल सकती है। तो थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते हुए सावधानी बरतिएगा, पेट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करें आपके मैरिज की और लव लाइफ की, तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप का जो मालिक है मंगल महाराज बनते हैं, जो कि जा चुके हैं 12वें भाव के अंदर। अब आप लोगों को अपने जो पार्टनर हैं उनसे थोड़ी सी दूरी जो है वो प्राप्त होगी। अपने रिलेशनशिप वाले व्यक्ति के साथ में आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे। हो सकता है कि किसी काम से या किसी ट्रैवल से वो व्यक्ति आप लोगों के साथ से दूर चला जाए। तो अच्छा ये होगा कि आप लोग उनके साथ ही कोई ट्रैवल प्लान कर लीजिए, उनके साथ कहीं घूमने फिरने चले जाइए। समय है, मौसम भी ठीक है, तो आप चाहें तो अपने संबंधी के साथ में, अपने लव वन के साथ में कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मैरिज की बात करें आपकी विवाह के भाव की, तो विवाह भाव का स्वामी भी आपके प्रेम भाव के स्वामी के साथ में युति बना के बैठा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को यही इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं ट्रैवल वगैरह प्लान कर लेना चाहिए। एक थोड़ी सी समस्या आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि यात्रा जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीली ना हो जाए। जी हाँ, तो अपना बजट बना के जाइएगा। आप जो बजट बना के जाएंगे आपका बजट उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो फाइनेंस की थोड़ी सी व्यवस्था करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए काफ़ी खर्चे का दिखा रहा है। दूसरी बात, बुध और मंगल की वैसे तो कोई खास रिलेशनशिप बनती नहीं है, इसीलिए प्रेम भाव का स्वामी और विवाह भाव का स्वामी द्वादश के अंदर जाकर के युति कर ले, तो इसका अर्थ ये दिखाई देता है कि दोनों के बीच के अंदर थोड़ी बहुत खटपटाहट हो सकती है, और एक खटपटाहट किसी लंबी दूरी के अंदर परिवर्तित भी हो सकती है। जी हाँ, तो अपनी भाषा को, अपनी बातों को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइडलाइन करके रखिएगा, अन्यथा दूरी आप लोगों की बनती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इसका एक उपाय तो यह है कि इस दूरी को आप ही प्लान कर लीजिए और कहीं घूमने फिरने चले जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर छोटी मोटी जो झगड़े हैं, छोटी मोटी जो बातें हैं, उनसे आप लोगों के बीच के अंदर डिस्टेंस बढ़ सकता है। अब फैसला आपका है कि आप क्या चाहते हैं।
बात करें आप लोगों के बिजनेस की, तो व्यापार भाव का स्वामी आप लोगों के द्वादश भाव के अंदर बैठा है। इसका अर्थ क्या है? ये बात हुई कि आप लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपको बाहर के देशों से, अपने स्टेट के बाहर से या अपनी सिटी के बाहर से एक अच्छी इनकम प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के लिए यदि काम आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, बाहर के सिटी, बाहर के स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री आप लोगों का काम जाता है, तो समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है कि आप कोई फिक्स मार्केट के अंदर काम करते हैं, डोमेस्टिक रूप से काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये खर्चे का समय हो सकता है। जी हाँ, तो इस खर्चे को तब्दील कीजिए अपने व्यापार को एक्सपेंड करने में, नहीं तो आपका अनावश्यक खर्चा हो जाएगा और व्यापार के अंदर नुकसान लग सकता है। बात करें आपके फाइनेंस की, तो आपके वित्त भाव का स्वामी चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है। शनि महाराज जो हैं वही आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं, शुक्र महाराज आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी भी आपके शुक्र महाराज ही बनते हैं। तो लाभ अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके षष्ठेश और आपके एकादशेश जो हैं वो शुक्र महाराज अपनी राशि के अंदर आ चुके हैं। 2 नवंबर को आ ही जाएंगे, तो आ ही चुके हैं। अब आप लोगों को जो पहले से थोड़ी सी नुकसान वगैरह झेलना पड़ रहा था, वो जो है अब आप लोगों का मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। धन प्राप्ति की आप लोगों को पूरी संभावना है। शनि महाराज 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर डालते हैं, 3री दृष्टि आपके छठे भाव पे डालते हैं और 10वीं दृष्टि आपकी ही राशि के ऊपर डाल रहे हैं। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए ये समय मिला जुला सा रहने वाला है। शुक्र की वजह से तो आप लोगों को लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो फिक्स इनकम वाला जो सोर्स हाउस है आपका, वो फिक्स इनकम अभी भी आप लोगों की फिक्स नहीं हो पाई है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, इंतज़ार कीजिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही चंद्रमा जो हैं, अभी चंद्रमा वर्तमान में मीन राशि के अंदर गए हुए हैं, चंद्रमा जैसे ही 7 तारीख को वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, 7 और 8 ये 2 तारीख आपके पास में है, 7 नवंबर और 8 नवंबर। जैसे ही यहाँ पे गोचर करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा संबंध इनका 12वें भाव से बन जाएगा, क्योंकि ये 8वें और 12वें भाव की एक युति संबंध बना रहा है। तो आप लोगों को इस समय पे स्पेशली अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी आप लोगों को बरतनी है और प्लीज़ मेरे कहने से ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी ड्राइव मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जैसे चंद्रमा यहाँ पे पहुँचेंगे और जैसे वृश्चिक में आएंगे, तब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना बन रही है। तो अभी भी स्पेशली मैं आपको कहूँ तो 7 और 8 नवंबर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि 8वें और 12वें भाव का जब आपस में संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। एक भाव से हम मोक्ष देखते हैं, दूसरे भाव से हम आयु देखते हैं। जब इनके बीच में आपस में चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। तो अभी आप लोगों को स्पेशली इस समय ज़्यादा ध्यान रखना है, जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे अपनी स्किन वगैरह का भी स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा चर्म का भी कारक है। तो आपकी स्किन से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस वगैरह आ सकते हैं, और गाड़ी वगैरह चलाते वक्त तो स्पेशली ध्यान रखिएगा। 8वें भाव का स्वामी छठे में और 12वें भाव का स्वामी 12वीं राशि के अंदर, फिर इन दोनों का दृष्टि संबंध बन जाना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, खास करके हेल्थ की दृष्टि से, खास करके एक बड़ी बीमारी की दृष्टि से। तो आप लोग अपना स्पेशली इन 2 तिथियों को तो ध्यान रखिएगा। आने वाली तिथियां आने वाले एपिसोड में बताएंगे। बात करें क्षमा कीजिएगा, बात करें आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो आने वाले किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए तो आप लोगों के लिए ये समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके कंपटीशन भाव के जो स्वामी हैं वो अपनी राशि के अंदर आ चुके हैं। सूर्य का उनको साथ मिल रहा है, यहाँ पे सूर्य के साथ मिल करके एक नीच भंग राजयोग शुक्र महाराज बना रहे हैं, क्योंकि आपके पंचमेश भी सूर्य महाराज बनते हैं। पंचमेश का लाभ भाव के अंदर चले जाना, वहाँ से विपरीत क्षमा कीजिएगा नीच भंग राजयोग बना देना और कंपटीशन हाउस का उसके साथ में जुड़ जाना आप लोगों के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेकर आ रहा है। तो आप लोगों को यदि परीक्षा आपने दे रखी है और अब परिणाम आना शेष है, तो आप निश्चिंत मानिए कि आपके हक में परिणाम आने जा रहा है। और
आने वाले समय भी अमूमन 10-15 दिन का भी आप लोगों के फेवर में ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। और यदि आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत कुछ ठीक है, चिंता करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। बस गुरु महाराज आपके 8वें भाव के अंदर गोचर हैं, लेकिन गुरु महाराज जो है फिर भी शुभ है और आप लोगों के लिए इतना नुकसान ये लेकर नहीं आएंगे। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। बात करें आप लोगों के लिए एक अच्छी और कारगर रेमेडी की, एक अच्छे उपाय की, तो आप लोगों को करना क्या चाहिए? आप लोगों को हल्दी ले लेनी है, ठीक है। हल्दी के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कुमकुम मिला लेना है। जी हाँ, हल्दी और कुमकुम का आप या तो अलग अलग रख लीजिए या उसको साथ में मिला सकते हैं। अलग अलग रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आप उसको शिव जी के ऊपर उसका अर्घ्य दीजिए, उसका श्रृंगार कीजिए। पहले शिव जी पे जल चढ़ाइए, हल्दी का लेप लगाइए, फिर उसके बाद में जब पूरा आप श्रृंगार कर लें, जब उनको वो पूरी तरह से भेंट चढ़ा दें, उसके बाद में कुमकुम का भी एक तिलक लगा लें उस पर, और जो शेष आपकी अंगुली में जो रह गया हल्दी और कुमकुम, उसका अपने मस्तक पे तिलक लगा लें। आपका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप जो परेशानियाँ मंगल से संबंधित या गुरु से संबंधित झेल रहे हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपका लग्न है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही कुंडली का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा आप विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। हाँ, ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। अब बात करते हैं जो मैंने प्रॉमिस आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में किया था उसकी। आप लोगों को एक अच्छा सा कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारी टीम आपके उस कमेंट को सेलेक्ट करेगी और किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाएगा और फिर आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये बात एकदम प्रॉमिस वाली है, पक्के वादे वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।